हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। तो आज का ये पता है नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। आज आंटी क्या नीचे मतलब चाचा चाची के यहाँ पे नाश्ता था सब लोगों का, भर पेट खाकर आ गए हैं। उसके बाद ये क्लिप आ गई है दोपहर की। एक्चुअली सुबह से आज अच्छा सा नहीं लग रहा था क्योंकि आज सिनी की विदाई है, सिनी जाने वाली है अपने ससुराल। तो ये महावर लगा रही है हमारे यहाँ पे, जब भी ससुराल जाते हैं या ससुराल से मायके जाते हैं तो ये महावर लगाना ज़रूरी होता है। बड़ा अजीब सा लग रहा है आज सिनी जा रही है तो मैं भी नीचे जा रही हूँ। एक पास में मंदिर है वहाँ पर, मतलब मेरे हम लोग के पापा लोगों ने बनवाया था, दादाजी लोगों ने बनवाया था, उस मंदिर वो वाली मंदिर जा रही हूँ। और आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। और सोचा था कुछ करेंगे बट आज नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज सिनी को जाना है। मंडला निकल रही है आज। अभिनव जी आगे थे कल लेने के लिए, आपको पता चला है कल वाले व्लॉग से जब हम लोगों ने अंडा बनाया था, जब हम लोगों ने अंडा बनाया था तो पता चल गया आपको व्लॉग देख के। एक्चुअली ना मैं और सिनी कभी भी आते हैं तो इस वाले मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो इस बार सोचते रह गए कि हाँ जाएंगे और इतनी पास में मंदिर और जा ही नहीं पाए। फाइनली आज जा रहा है जब सिनी को जाना है। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग जा रहे थे, अभिनव जी को बोला कि आप भी चलोगे तो उनको लगा कहीं और जा रहा है तो गाड़ी की चाबी वाबी ले करके वो कार से जाने का सोच रहे थे। फिर उनको बोला अरे पास में ही है, 10 कदम की दूरी पे ही है। तो फिर वो गाड़ी को छोड़ के दौड़ कर आए। नहीं तो वो ड्राइवर को बोला था चलो भैया चाबी दो, चलो जाना है हम लोग को मंदिर करके। क्या है, तो ये है हमारा मंदिर। ये एक्चुअली यहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं। मैंने बताया ना बब्बा मेरे दादाजी मतलब उन्होंने बनवाया था। और हम लोग छोटे में बहुत आते थे इस वाले मंदिर। छोटी की यादें कितनी ज़्यादा होती है ना, मतलब हर चीज़ ना धुंधला याद रहता है कि यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था। मतलब जैसे मायका तो छूट जाता है बट छोटे की चीज़ें याद रहती है। तो ये वाला मंदिर ना पहले छानी वानी थी, यहाँ पर बहुत ही कच्चा मंदिर बना हुआ था। फिर ये यहाँ से करीब 20-25 साल पहले ये बना हुआ है जो आपको दिख रहा है। तो पक्का करवाया था इसको पापा लोगों ने। तो यहाँ पर देखो आप, ये नानू नन्नू आए हुए हैं तो वो बोल रहे हैं कि आगे घंटी बजानी है मंदिर की। फिर बस नारियल वगैरह का प्रसाद लेकर आए थे तो वो प्रसाद चढ़ाया है। हम लोग क्या ना ऐसा होता है कि जो नारियल होता है वो कोई लड़का ही फोड़ता है, मतलब हम लड़कियाँ नहीं फोड़ सकते हैं नारियल को। तो हम लोगों को कभी भी हनुमान जी में प्रसाद अगर चढ़ाना होता है ना तो एक लड़के को लेकर आना होता है तभी वो नारियल फूटता है। और कल के व्लॉग में कई लोगों ने लिखा है कि आप लोग इतनी पूजा पाठ करते हो तो अंडा क्यों खाते हो। तो देखो अंडा हमारे यहाँ वैसे नहीं खाता है बट ये आजकल के जो लड़के हैं ना, मतलब सौरभ लोग हो गए, भैया लोग हैं, इन लोग ना बाहर खाते हैं। तो अभी तक की लाइफ में हमारे यहाँ पे बाहर ही बना है अंडा, घर में कभी नहीं बना। कल ही ऐसा हुआ है कि कल उन लोगों ने बनाया क्योंकि उन लोग बाहर का भी अवॉइड कर रहे हैं खाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से पापा को मनाया। पापा हाँ नहीं कर रहे थे बट वो ना भी नहीं कर रहे थे। उनको ये लग रहा था बच्चों का मन दुखी हो जाएगा। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि अलग बर्तन करके और ऊपर बनाएंगे, वरना हम लोग पूजा पाठ वाला घर है, बहुत कम ऐसा करते हैं। तो अब घर आ चुके हैं, मतलब हम लोग खाना वाना खा लिया था, शाम टाइम हो गई थी, मतलब मंदिर जब गए थे हम लोग। अब सिनी को निकलना है तो जस्ट आके बैठे ही है और चाय वाय पी है। और ये सामान निकलने लगा है सिनी का सारा, ट्रॉली बैग वगैरह। बड़ा अजीब लगता है यार सच में। मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है सीरियसली। और यहाँ पर अभिनव जी का टीका हो रहा है। और मैं एक्चुअली आज वीडियो एडिट कर रही हूँ, साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी जब जाऊँगी तो ऐसे ही मैं भी, मतलब अजीब लगेगा मुझे भी। और अभी ये ओली डलेगी। आपने वैसे मेरे व्लॉग्स में पहले भी देखा होगा, जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मम्मी ये ओली है ना ज़रूर डालती है। और जब हम ससुराल से मायका आते हैं ना तो वहाँ से सासू माँ जो होती हैं वो डालती हैं ओली। तो कुछ नहीं, ओली में ही सिंदूर इंदूर लगाते हैं। फिर ये ओली मतलब कि रुमाल अपने साड़ी के पल्लू से या दुपट्टा लिया उसमें ऐसे लेना होता है। और फिर ड्राई फ्रूट्स की या कई जगह चीनी की या कई जगह चावल की, जिसकी भी डालना हो उसकी डाली जाती है ओली। तो 3 मुट्ठी ऐसे भर के डाल दिया जाता है, 3-4 मुट्ठी, और साथ में पैसे रखे जाते हैं। फिर ये जो ओली ऐसे गांठ बांध देते हैं और फिर ये ओली ससुराल जा कर के सासू माँ खोलती है इसको। फिर इसके जो पैसे वैसे निकलते हैं कन्या खोलती है। तो जो भी वो एक्चुअली ओली को खोलता है उसके ही वो पैसे हो जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके ही हो जाते हैं। और बस यहाँ पर सिनी है जो वो पलट के टीका लगा दे रही है। कई बार ऐसा होता है मैं सिनी को नन्नू नन्नू बोल देती हूँ, अक्सर ऐसा होता है मैं चिल्ला देती थी नन्नू नन्नू, और सिनी पता चला सुनती नहीं थी, नन्नू सुनने लगती थी। तो बस टीका वीका हो गया, सब कुछ हो गया, जाने की तैयारियां भी हो गई है। नन्नू यहाँ पर पापा को अपने शेक वेक बनाकर पिला रही है। नाना से पूछने गई है कि नाना आपको कौन सा वाला शेक चाहिए, चॉकलेट वाला चाहिए है कि कॉफ़ी वाला चाहिए। तो नाना ने बोला चॉकलेट। तो दौड़ के गई है। ये कुछ भी तो वो अपना किचन बना लेती है, कहीं तो भी वो कप बना लेती है और बस लेकर आ रही है। और यहाँ पर साइड में मम्मी वो सब ओली वोली डल गई है। उन्होंने 5 बार मतलब चावल का ये रखवाया है।
और मतलब ये हमारे ससुराल से जब मैं आती हूँ तब भी करवाते हैं, यहाँ से जाऊँगी तो मम्मी करवाती है। बस इसके बाद विदाई का टाइम आ गया है और इस टाइम पे हम लोग रोए भी गले लग के, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया। आंसू तो अपने आप झलक ही आते हैं, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है। अब ये डायरेक्ट आ गया है क्लिप नीचे का, तो सिनी बैठ चुकी है गाड़ी में अब। उसके पहले आदमी बैठी हुई थी, मम्मी ने बैठा दिया था आदमी को। और सब यहाँ पर बाहर आ गए हैं उसको विदा करने के लिए। हमारे यहाँ पे भाई लोग बहन के पैर छूते हैं, तो भैया वही है जाते जाते पैर छू रहा है सिनी के। और बस अभिनव जी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और ये मैं गई हूँ नन्नू को लेकर सिनी मौसी से मिलाने के लिए, तो सिनी मौसी ने नन्नू के प्यारी प्यारी की। और वीडियो सही से कैप्चर नहीं हो पाया, कोशिश की थी मैं, पर हो गया यार, उस टाइम पे वीडियो का कहाँ ध्यान रहता है, बाकी चीज़ों पे ध्यान रहता है। तो नन्नू को लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। अब इसके बाद बस सिनी चली गई। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैं और मम्मी लंच की तैयारी कर रहे हैं छोटू के। सब ने खा लिया है, मतलब खाना छोटू रह गया था, छोटू लेट आया दुकान से, तो गरम गरम पराठे बना रहे, तो मम्मी बेलती जा रही है, मैं सेकती जा रही हूँ। थोड़ा मम्मी को अजीब भी लगता है ना, जैसे सिनी चली गई तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मुझे भी अजीब लग रहा था, पर किचन में काम कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, तो फिर थोड़ा सा मन हल्का सा हो रहा था। तो मम्मी वही बता रही थी कि बताओ सिनी चली गई, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शोर शराबा वही कर रही हो सिनी, बिल्कुल इतनी शांति शांति सी लग रही है घर में। कल से तुम लोग चली जाओगी तो और ज़्यादा लगेगी, नन्नू का भी शोर शराबा दिखता है घर में, तो वो सब भी नहीं रहेगा ऐसा करके। तो बस अब यहाँ पर मैं छोटू के लिए एक्चुअली प्लेट लगा रही हूँ, तो मम्मी से मैं पूछ रही थी अचार वचार कहाँ रखा हुआ है, मतलब दिख नहीं रहा था मुझे एक्चुअली। और आप लोग के सब लोग के बहुत कमेंट्स आते हैं मम्मी को लेकर कि आप लोग मम्मी के फ़ैन हो गए हो और मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत एक्टिव है। तो हाँ यार, अब तो एक्टिव तो है ही मम्मी, लेकिन हाँ अब एज के साथ साथ उनसे इतना नहीं होता जितना उन्होंने उस टाइम पे किया है जब वो हमारे एज की थी। मतलब हम मम्मी का 1% भी नहीं है जितना मम्मी एक्टिव है अभी, खाना बनाने में, सब कुछ काम करने में धड़ाधड़। हम लोग तो उसका 1% भी नहीं है सच में, ज़रा सा करने में ही थक जाते हैं। मम्मी लोग तो मतलब चारों तरह का संभाली रहती है। और उनकी भी आदत ऐसी है, वो बैठी नहीं रहती है, मतलब दोपहर को भी आराम नहीं करती, उनसे लेटा ही नहीं जाता है। उनको कितना बोलती हूँ मैं कि आधे घंटे थोड़ा सा लेटा करो, रेस्ट किया करो, बट उनसे रेस्ट नहीं किया जाता है। वो कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेती है। अगर मान लो कोई काम नहीं है ना, मान लो कुछ भी काम नहीं है घर में, सारा काम अगर हो चुका है, अभी तो खैर बच्ची आनवी है तो उस वजह से वो और ज़्यादा बिजी रहती है, वरना जब बच्चे नहीं थे तो क्या करती थी, दोपहर के टाइम पे सिलाई मशीन लेके बैठ जाती थी, तो सिलाई मशीन से कुछ ना कुछ सिलती रहती थी। या तो पता चला कुशन कवर बन रहा है उनकी, या पता चला टेबल क्लॉथ बन रहा है, पता चला बच्चों की ड्रेस बन रही है, मतलब वो लेट तो सकती ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनको करना ही है। और ना अभी कोरोना आया तो कोरोना में उन्होंने मास्क सिल डाले इतने सारे बच्चों के लिए, मतलब घर वालों के लिए, कि लोग दुकान जाते हैं तो मास्क पहन के चाहे 3-4 लेयर के मास्क ही सिल डाले घर में। खैर ठीक है, मम्मी की मैं कथा सुनाती रहूँगी तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पर सब अब फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है, सब लोग वहाँ फ्रूट्स खा रहे हैं। और मुझे भी बोल रहे हैं, बस मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा है अभी, तो मैं तो बाद में खा लूँगी। और ये हमारी निवी। तो अब मेरा एज़ यूजुअल काम आ गया निवी को पकड़ने का। फिर उसके बाद भाभी गई और अपना वो रूम एक सा करके आई ऊपर। और आज हम लोग जा रहे हैं चाचा की दुकान, मैं आपको दिखाती हूँ चाचा की दुकान। कुछ बर्तन वर्तन लेने थे मुझे, तो मैंने चाचा को कॉल किया था, तो चाचा ने बोला था आ जाओ 10 मिनट के लिए, अभी ओपन है शॉप। अभी ना हम लोग चाचा की दुकान जा रहे हैं, बर्तन वाली, मेरे चाचा की बर्तन की दुकान है। तो मैं चुटू पुटू सामान, चुटू पुटू मतलब कि मुझे केक का थोड़ा सा वो चाहिए था, मोल्ड, वो लेने आई हूँ मैं। और देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आएगा ले लूँगी मैं। चलो चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो ये बैठे हुए हैं मेरे चाचा, और दुकान में आपको दिखाती हूँ। एक बार बताऊँ, नन्नू इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना दुकान आकर के, पूछो मत, कि मुझे छोटे छोटे बर्तन चाहिए, ऐसे बोल रही थी नाना। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था चारों तरफ देख के। ये तो खजुराहो में ऐसा कुछ शॉप वॉप है नहीं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ आके ना सुपर एक्साइटेड हो जाती है। जैसे कपड़े वाली दुकान भी जाएगी ना, तो वहाँ पर भी उसको बड़ा मज़ा आता है। तो देखो यहाँ पर नाइफ वाइफ देख रही थी कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, छोटा छोटा जो वो होता है ना स्पैचुला वगैरह, उसको लग रहा था मैं ये ले लूँ, ये स्पून ले लूँ, तो मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी। तो नन्नू और नानू क्या कर रहे थे, इन लोग ना पूरी दुकान पे सामान छांट रहे थे, और जो चीज़ ना उन्हें पसंद आ रही थी कि इसको लेना है करके, तो वो ना पूछ रहे थे नाना के पास जाके। नन्नू पूछ रही थी कि नाना मैं ये ले लूँ, तो नाना बोले हाँ 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 ले लो। तो क्या किया हम लोगों ने, एक्चुअली एक जगह मैं अपना सामान छांट रही थी और एक जगह तो लग रहा था मिक्स नहीं हो जाए, तो आप देखोगे वहाँ
मेरा साइड में सामान रखा हुआ है, फिर एक अलग से इन लोग के लिए बोला कि तुम लोग यहाँ रखो अपना, कहीं ऐसा ना हो मिक्स हो जाए। और ये देखो नानू बॉस को सामान निकालते निकालते नन्नू को देती जा रही है, वो नाना से पूछ पूछ के साइड में रखती जा रही है। तो हम लोग की ये प्लानिंग की थी कि ठीक है इन लोग का जो साइड में सामान है ना इसको यहीं छोड़ देंगे और फिर बाकी सामान जो है वो लेकर आ जाएंगे घर। बट उन लोग ने अपनी पॉलीथीन अलग से निकलवाई नहीं, हमारा सामान भी पैक करो, फिर बुकु ले जाने के मूड में थे। फिर उनको बोला अच्छा ठीक है, जो इनके यहाँ पे सर्वेंट है ना, मतलब ये जो छोटू नाम है शायद इसका, तो ये ले आएगा घर, अपन लोग चलते हैं। उन लोग तब जाकर माने, बट फिर भी एक बर्तन का सेट मतलब प्लेट का सेट है वो नानू अपने साथ ही लेकर आई है, वो वहाँ पर नहीं छोड़ी, वो बोली मैं लेकर ही जाऊँगी वरना पता नहीं कब आएगा सामान। तो आजकल के बच्चे जो है ना वो ओवर स्मार्ट है, मतलब हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और पता है घर आकर के नन्नू उस नौकर से पूछी कि आ गया क्या सामान। ये सब नन्नू मिनी मौसी से बोल रही है। कल मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। क्या करना? क्या विश करेंगे? अब हम लोगों का डिनर हो चुका है, सब सोने जाने की तैयारी में है। लेकिन ये देखो मैं जो दुकान से लेकर आई थी ये प्लेट, ये सब इन्होंने अपने खेल खिलौने में निकाल लिए। केक के मोल्ड में लेकर आई थी वो निकाल लिए हैं। और पूरा घर तहस महस कर रखा है। देखो ना सेंटर टेबल की तो वाटर बाट लगी हुई है, पूरे में अपने खेल खिलौने। और आज तो केक बना के खिला रहे हैं क्योंकि आज केक का मोल्ड जो आ गया है ना इसलिए। हे गाइस, सो पता है आप सुबह से मुझे अभी टाइम मिला है वीडियो मतलब सामने ऐसे बैठ के आपसे बातें करने का। मैं सुबह से सोच रही थी करूँगी बट नहीं मिल पाया। अभी रात हो चुकी है, रात के 11:30 बज गए हैं। सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके हैं सोने के लिए, मैं बस जाने में ही हूँ। मम्मी स्टोर रूम में थोड़ा कुछ काम कर रही हैं। मम्मी एक्चुअली मेरी पैकिंग कब देख रही है। तो आज सिनी की विदाई हो गई है, सीनी बस गई है और ऐसा सुना सुना लग रहा है ना जैसे वही सारा हल्ला कर रही है। और मेरे मुंह से सीनी से मैंने छोटू को जैसे सीनी बोल दिया था एकदम बात करते करते, तो वो होता है। और कल मैं और नन्नू सौरभ चले जाएंगे तो मम्मी लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे यहाँ पर। उनको और ज़्यादा याद आएगी। कितना भी करो बेटियों से घर बोलते ना भरा हुआ रहता है, और फिर जाते हैं तो हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा और मम्मी को भी नहीं अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली और सीनी गई तो बहुत बुरा लगा मुझे भी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी मैं मायके आती हूँ, अभी जब भी आई हूँ मैं तो सिनी के सामने ही आई हूँ। इसके पहले मैं सिनी की शादी में ही आई थी तो सिनी मुझे हमेशा मिली है। तो मेरे मन में एक ये रहता है ठीक है मैं जा रही हूँ चलिए, नन्नू को सिनी संभाल लेती है बहुत, और नन्नू बहुत ज़्यादा चाहती भी है सिनी को। नन्नू बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो अब मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब भी मैं आऊँगी चंदिया सिनी संभाल लेगी। इस बार भी ऐसे ही था। अब हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब कई बार ऐसा होगा कि मैं आऊँगी वो नहीं आएगी, वो आएगी मैं नहीं आऊँगी, ऐसा होगा। तो वो कमी खलती है थोड़ा सा मुझे वहाँ पर आते वक्त लगता है चल सिनी आ जाए फिर मैं आऊँगी तो सही रहेगा। क्योंकि उसके बिना मैं चंदिया में रही नहीं हूँ, ऐसा समझ लो आप। वो रही है जब मैं चंदिया में रही हूँ। तो खैर ठीक है। तो बस अब मेरे को पैकिंग भी करना है बट रात हो रही है तो देखती सुबह ही करूँगी। और कल मैं निकलने वाली हूँ। सिनी तो निकल चुकी है आज। और कुछ अभिनव जी को बहुत ज़्यादा काम था, वरना हम लोगों ने सबने बहुत ट्राई किया था कि आज और रुक जाते, कल निकल जाते, मैं भी निकल जाती वो भी निकल जाते। क्योंकि कल तो संडे था, लॉकडाउन था, पर उन्होंने कुछ काम था उनका जो भी था। तो खैर ठीक है, पर ठीक है एक दिन भी रुके, हमने एंजॉय किया, मज़ा आया, सबको मज़ा आया और हम लोग को ही मज़ा आया, उनको ही मज़ा आया। और काफ़ी अच्छा नेचर है सबका, काफ़ी अच्छा नेचर है अभिनव जी का भी। जैसे कि अभी शादी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिलियर, बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ रह के ऐसा नहीं लगता कि नई रिश्तेदारी है। बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे हैं। अभी पैकिंग वगैरह कर रही है मेरे सामान की, तो मैं अब नया व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तो वो आपको कल ही मिलेगा। तो बस मैं सोच रही हूँ अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा व्लॉग होगा शायद। पसंद आया है तो लाइक करिएगा और ये प्यार अपना बरकरार रखिए, प्यार बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, रोज़ बात करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।